शांति शांति शांति। अब यही ज्ञान हमें प्रेरणा का स्रोत बनाएगा, हमें आनंद दिलाएगा। तो ये आनंद हमें कब चाहिए? ये आनंद तो हमें अभी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट चाहिए तो हमने काम भी इसका इंस्टेंट शुरू कर देना चाहिए। और कहा आगे ये भी गया है कि इस ज्ञान में कोई पार्शियलिटी नहीं है, पक्षपात नहीं है। कई लोगों को लगता है कि भगवान हमारे साथ पार्शियल है, तो यहाँ पर फिर ये क्लियर किया है कि ये सबके लिए एक जैसा अवेलेबल है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि कौन इसको किस तरीके से ले और यूज करे। जैसे सूर्य का प्रकाश, सनलाइट सबके लिए इक्वली है। अब कोई उसमें अच्छे कर्म करता है, कोई बुरे कर्म करता है, कोई उसको द्वेष देता है, वही कई लोगों ने उससे सोलर कुकर और सोलर एनर्जी बना ली। तो हमारे पे डिपेंड करता है कि जो हमको जो भी कुछ मिला है उसको हम यूज कैसे करते हैं। तो अभी क्या बातें हैं जो हमें ये आत्मसात होने से रोकती हैं? तो ये जो हमारी मोह है, गलत धारणाएं हैं कि सब मेरे लिए हो, वह ये हमें रोकती है, सब चीजें हमें रोकती हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छे 4 शब्द दिए हैं: मोघाशा, मोह कर्मा, मोह ज्ञाना और विजेतस। तो मोघाशा का मतलब है व्यर्थ आशाएं। हमारे बहुत फॉल्स एक्सपेक्टेशन है, बहुत गलत गलत हमारी धारणा है कि मुझे संसार से खुशी मिलेगी, मुझे मेरे रिश्तेदारों से ये मिलेगा, और जब वो पूरा नहीं होता तो हम निराश होते हैं। दूसरा, हमें ये बहुत आशा है कि सिर्फ मेरी उन्नति हो और कोई मुझसे ईर्ष्या ना करे। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी बहुत गलत आशा है हमारी। दूसरा, मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती पर सब मेरे साथ एडजस्ट करें। तो ये भी हमारी बहुत फॉल्स एक्सपेक्टेशन है, जिसके कारण हमें निराशा मिलती है। फिर है मोह कर्मा। मोह कर्मा मतलब व्यर्थ कर्म, वेस्टफुल एक्टिविटी जो हम करते हैं, जो चेंज नहीं होने वाला, हम उसको कोशिश करते हैं चेंज करने की। तो हमारी पूरी एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे हम सिर्फ इधर उधर गप्पे मार रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं, फालतू इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं जिसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। तो ये हुई मोह कर्मा। फिर हुआ मोह ज्ञाना। मोह ज्ञाना मतलब व्यर्थ ज्ञान, अननेसेसरी की इंफॉर्मेशन। हम किसके घर में क्या चल रहा है, एक ही बात को हम ज्यादा बहुत बार रिपीट करते हैं। तो ये तत्व ज्ञान से हमें समझ में आता है कि हम कितने अपनी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी रिकॉर्डिंग दिन भर करें, तो हमें समझ में आता है कि हम कितना वेस्ट बोलते हैं और कितना हम रिपीट करते हैं एक ही बात को। और चौथा है विजेतस। विजेतस मतलब हमारे गलत विचार, रॉन्ग थिंकिंग। इस गलत विचार के कारण हम छोटे छोटे सिंपल डिसीजन ठीक तरीके से नहीं ले सकते। हम छोटी चीजों की कितनी क्वालिटी देखते हैं, कपड़ों की क्वालिटी देखते हैं, बर्तनों की क्वालिटी देखते हैं, पर विचार हमारे कैसे भी आए हम आने देते हैं। तो अब हमने विचारों की क्वालिटी पे ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम कपड़ों की फिटिंग देखते हैं, हर चीज की फिटिंग देखते हैं, पर मन की हमारी फिटिंग नहीं हो रही है, वो हमें चल रहा है कि मन कैसा भी हमारा ढीला ढाला बेरूप है, वो हमें चल रहा है। तो अब हमें अपने मन पर काम करना है, अपने मन को शांत करना है इस ज्ञान से। हम अपने घर में एकदम साफ सफाई रखते हैं, पर मन में हमारे सब कचरा जा रहा है, वो हमें चलता है। तो अब हमें अपने मन की सफाई करनी है। तो बोलते हैं ये जो अध्यात्म है, खासकर ये जो गीता ज्ञान है, ये माँ का रूप है हमारे लिए। तो एक सुंदर सा दृष्टांत दिया है कि कैसे ये भगवत गीता ये माँ का रूप है। उसको पता है अपने बच्चों को क्या क्या चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, उसकी जो मदर है वो जॉब करती है। अब वो बच्चा अपने दादा दादी के पास रहता है, और भी लोग हैं उसको संभालने के लिए, उसके नाना नानी चाचा चाची। अब एक दिन ये बच्चा बहुत ही बिखर जाता है, सुबह से रोना शुरू करता है, हर चीज मांग रहा है, हर खिलौने की तरफ अपनी उंगली कर रहा है, दादा दादी सब उसको दे रहे हैं, पूरा घर लगा हुआ है उसको संभालने में, पर वो चुप ही नहीं हो रहा। एक खिलौना लेता है, फिर दूसरे को मांगता है, फिर तीसरी डिमांड करता है। करते करते शाम हो जाती है, पर शाम होते ही उसकी माँ घर पे आती है। सब लोग माँ से बोलती है कि अरे आज तो इस बच्चे ने बिल्कुल धूम मचा दी घर में, इतना रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। तो माँ कहती है ठहरो ठहरो, मुझे पता है इसको क्या देना। वो माँ जल्दी से किचन में जाती है, उसके लिए कुछ अच्छी सी खिचड़ी बनाती है और वो लाती है बच्चे के लिए। तो वो बच्चा तो खिचड़ी को मना कर देता है, और वो ऐसे उंगली दिखाता है जहाँ एक हाथी रखा था खिलौना। तो उसकी माँ वो खिलौना भी लेती है, उसके एक हाथ में खिलौना हाथी देती है और उसको फिर खिचड़ी खिलाती है। तो जो माँ होती है उसको पता है कि संसारिक चीजें भी चाहिए और स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। तो ये जो गीता है ये हमको लौकिक चीजें भी दिलवाती है
और हमें आध्यात्मिक चीजें ही भी दिलाती है। तो कई लोगों का जो सोच है कि ये भगवत गीता या आध्यात्मिक जो पढ़ाई है ये हमें इंजॉय नहीं करने देती, प्रकृति के सुख नहीं लेने देती। तो ऐसा कहीं नहीं कहा है कि इंजॉय मत करो, सुख मत लो। सब सुख लेना है। खुद भगवान अर्जुन को बोलते हैं 11वें अध्याय में कि जाओ युद्ध करो, राज्य जीतो और सुख लो उस राज्य का। तो हमें कैसे मना कर सकते हैं। हाँ, पर एक बात जरूर और बोली है कि सुख लो, सब चीज को एंजॉय करो, पर आसक्त मत हो, अटैच मत हो जाना, बैलेंस में रहना, संयम में रहना और शिकायत नहीं करना। इच्छा भी अच्छी है, बहुत अच्छी है इच्छाएं होना, पर इच्छा जब लालच में बदल जाए तो वो गलत हो जाता है। जैसे डिजायर जो है अच्छा है, पर डिजायर जब ग्रीड में बदल जाए तो वो गलत हो जाता है। और हमें पता चलता है कि अब ये हमारी इच्छा जो है लालच की तरफ जा रही है। वहां हमारा वेग इतना तेज रहता है, यदि ज्ञान हमारे साथ नहीं हो तो हम उस वेग में बह जाते हैं, उस स्पीड में बह जाते हैं। तो हमें प्रैक्टिस यही करनी है कि हमें इस स्पीड में नहीं बहना है। तो इच्छा भी होना जरूरी अच्छा है, जरूरी है, तभी तो हम कुछ कर्म करेंगे। पर इच्छा से मेरा मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। जो भी डिजायर है उसने मुझे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यदि मुझे कोई चीज पसंद है, जैसे समझो हमको चॉकलेट खाना पसंद है या कुछ आइसक्रीम खाना पसंद है, तो दिन भर उस आइसक्रीम के बारे में सोचते सोचते हमने पूरा दिन निकाल दिया और जो अपने महत्वपूर्ण कार्य करने थे उस पर ध्यान ही नहीं दिया या 50% अटेंडेंस दिया। तो उससे तो अच्छा है कि वो जल्दी से आइसक्रीम या तो खा लो या अपने आप को बोल दो कि शाम को खाएंगे और अपने काम पे ध्यान रखो। तो इंजॉय करें, कोई भी चीज गलत नहीं है, पर जो भी है ये चॉकलेट, चॉकलेट का मतलब हम सारे संसारिक सुख से बोल रहे हैं। संसारिक सुख में हमारे सारे मटेरियल चीजें भी आ जाती हैं और फिजिकल चीजें भी आ जाती हैं। तो ये सब अच्छे हैं पर टेम्पररी हैं, तो इनसे अटैच मत हो। इनका एंजॉयमेंट कुछ समय रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार उससे तुम अटैच मत हो, क्योंकि वो फिर खत्म हो जाएगा तो हमें दुख लगेगा। तो इसलिए बार बार ये गीता में यही बोल रहे हैं कि जो हम बोलते हैं बार बार की मटेरियल चीज में खुशी मिलती है, खुशी लो, एंजॉय करो, अटैच मत हो उससे, और खत्म हो जाए तो दुख मत मनाओ। तो ये हर चीज जो है टेम्पररी है। माना ये हर चीज हमारे में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करती है, पर इससे भी ज्यादा हैप्पी हार्मोन हमारे खुद में है, हमारे सेल्फ में है, क्योंकि मैं वो आनंद स्वरूप हूँ। मैं खुद ही वो फाउंटेन हूँ हैप्पीनेस का। तो ये जो झरना है मेरे अंदर आनंद का, मैं उसे प्राप्त करूं। जब हम ये समझ जाएंगे अच्छी तरह, तो ऑटोमेटिक बाकी संसारिक चीजों का जो हमारे लिए जो हमें अटैचमेंट है वो अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे बड़ा एक झरना, बड़ा एक फाउंटेन मिल गया है आनंद का। तो इस प्रकार गलत धारणा हमें ये नहीं रखनी है कि अध्यात्म हमसे सब चीजें छुड़वा रहा है। छुड़वा कुछ भी नहीं रहा है, हमें सब चीज इंजॉय करनी है, बैलेंस में रह के, बस उससे अटैच नहीं होना है। और समझना है कि ये टेम्पररी है, कुछ टाइम में खत्म हो जाएगी, पर परमानेंट चीज तो मुझे अपने आप से ही मिलेगी, आत्म स्वरूप से ही मिलेगी। तो ये जो मोह है, अटैचमेंट है, ये हमको रोकता है दिव्यता की तरफ जाने से। तो जो ये महात्मा होते हैं वो कैसे ये मोह को खत्म करते हैं ये बताया जा रहा है। तो ये जो महात्मा लोग होते हैं, ज्ञानी लोग, ये सत्य से जुड़ते हैं। तो हमें भी इस सत्य से जुड़ना है, सत्य को जानना है। तो ज्ञान से, सत्य से जुड़ो और ये दिव्यता को समझो, दिव्यता की पूजा करो। मतलब हर एक में परमात्मा को देखो। पर ये हर एक में परमात्मा हम देख ही नहीं पाते हैं, कैसे देखेंगे हम हर एक में परमात्मा। तो सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। लाइफ में क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजें पसंद आती हैं, हम उन सबको एंजॉय भी करते हैं, अपनी सब इंद्रियों से एंजॉय करते हैं। पर कब तक एंजॉय करेंगे, जब तक हमारी कैपेसिटी होगी, फाइनेंशियल कैपेसिटी, हेल्थ की जो है, स्वस्थ रहेंगे तब तक एंजॉय करेंगे। पर हमारे जो पुराने सिद्धांत थे, हमारी भारतीय पद्धति, इंडियन कस्टम्स में पहले क्या होता था, हर एक वस्तु को, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, जब वो लाई जाती थी तो उसको ईश्वर को अर्पण करते थे। चाहे वो कार हो, चाहे सिंपल सी एक साड़ी हो या ब्लाउज का पीस हो, उसको भी हम परमात्मा को अर्पण करते थे। इसका मतलब था कुछ, परमात्मा को जब हम अर्पण करते हैं कोई भी चीज, तो हमारे भाव बदलते हैं और हम उसको प्रार्थना करते हैं भगवान को कि ये जो भी चीज मुझे मिल रही है, ये मेरी औकात से बहुत ज्यादा मुझे मिल रहा है
और मैं उसे थैंक्स देती हूँ परमात्मा को, और ये भी बोलती हूँ कि मैं इस जो भी चीज मुझे मिली है मैं उसे ठीक तरीके से यूज करूँ, और उसको हम प्रसाद जैसा फिर ग्रहण करते थे। जब हम ऐसा करके कोई भी चीज को यूज करेंगे तो हम उसकी हमें लत नहीं लगेगी, हम एडिक्शन नहीं होगा हमें, हम उसे गलत तरीके से यूज नहीं करेंगे, ओवर यूज नहीं करेंगे। हमें पता है कि ये क्यों मिली है हमें। जैसे भोजन है, हम भोजन को प्रार्थना करके जब ग्रहण करते हैं तो हम ये समझ के करें कि ये मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए है, ना कि मुझे इसकी लत या एडिक्शन के लिए है। तो जब हम वो ग्रहण करते हैं तो हम बहुत ही सोच समझ के, और हमारी भूख भी जल्दी से खत्म होती है, हमें तृप्ति की जल्दी फीलिंग आती है। तो इस प्रकार जो हमारे पुराने सिद्धांत थे, कोई भी कर्म करने के पहले हम ध्यान रखें कि ये सब मुझे कैसे मिला है, जो भी चीज मुझे मिली है उसको ईश्वर को अर्पण करें और प्रसाद जैसा ग्रहण करें। तो उसमें दिव्यता भी प्राप्त होगी और हमें जल्दी से समझ में आएगा कि मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मैं वह आनंद स्वरूप हूँ। पर अब ये हम सब करें कैसे? तो करने के लिए वही बात बोलते हैं कि हमें कर्म योग में इसको अप्लाई करना है सबसे पहले। तो जो भी हम अपने कर्म करें, जो भी है कर्म, उसको हम यह सोचे कि इसको हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं। अपनी सोच ये ना रखें कि इससे मुझे मिलेगा क्या, इसका मैं कैसे, इससे मैं क्या क्या कमा लूं, ये सोच ना रख के ये भाव हम रखें कि इसको मैं बेस्ट तरीके से कैसे कर सकता हूँ। जैसे हम व्यापारी हैं तो ये सोचे कि मैं अपने कस्टमर को बेस्ट कैसे इस चीज को दे सकता हूँ। या हम जैसे प्लेयर हैं तो वो सोचते हैं हम गेम को कैसे बेस्ट शॉट देंगे, गेम को कैसे बेस्ट प्ले करें। जो एक्टर है वो सोचता है मैं एक्टिंग कैसे अपनी बेस्ट करूं। तो जब वो उनकी एकाग्र चित्ता होगी कि मैं अपने कर्म को बेस्ट कैसे करूं, वो दृढ़ता पूर्वक जब करेगा तो उसके कर्मों में कुशलता आएगी। तो यह तो हुई कर्मों में कुशलता। पर हमें परिपूर्ण कब फील होगा, हमें वो पूर्णता की फीलिंग कब होगी, कब ये कर्म हमारा परफेक्ट कर्म होगा? जब हम परमात्मा को समर्पण करेंगे अपना कर्म और उसका फल, तब हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी। तो समर्पण बहुत ही सुंदर गुण है और हमें धीरे धीरे अपने में वो समर्पण की भावना लानी है। यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे राजा अकबर के दरबार में एक म्यूजिशियन था तानसेन नाम से, बहुत सुंदर वादन करता था। तो राजा अकबर हमेशा उसकी तारीफ करते थे कि तुम इतना सुंदर वादन करते हो, मैंने इतना सुंदर वादन कहीं से नहीं सुना है। तो एक बार तानसेन ने अकबर को बोला कि महाराज, आप मेरे ही वादन से इतना खुश हो, यदि आप मेरे गुरु को सुनोगे तो आप क्या सोचोगे? वो तो इतना सुंदर वादन करते हैं कि जब वो बजाते हैं कुछ तो बारिश होने लगती है। तो राजा अकबर को लगा कोई इतना भी सुंदर वादन करता है, उसे मैं अपने दरबार में लेके आऊंगा। तो राजा अकबर ने तानसेन से बोला कि एक काम करो, मुझे अपने गुरु के पास ले जाओ। तो तानसेन जी तैयार हुए और राजा अकबर को उनके गुरु जो संत हरिदास जी थे उनके पास ले गए। तो दूर से ही उनके वादन की उनकी ध्वनि सुनी और राजा अकबर सोचने लगे इतना सुंदर भी कोई बजा सकता है। उनको लगने लगा कि इनको तो मैंने अपने दरबार में रखना चाहिए। और वो संत हरिदास जी से मिले और अपने दरबार में लाने की बात करी। संत हरिदास जी ने इस बात को इनकार किया और राजा अकबर तानसेन से फिर पूछने लगे कि ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे गुरु इतना अच्छा बजाते हैं और तुम इतना अच्छा नहीं बजाते, मतलब उनके कंपैरिजन। तो तानसेन ने एक ही जवाब दिया कि जो मेरे गुरु हैं वो परमात्मा के लिए बजाते हैं और मैं आपके लिए बजाता हूँ, यही फर्क है। तो जब हम परमात्मा को समझकर उसके लिए जो भी अर्पण करेंगे, ब्रह्म अर्पण जो हम बोलते हैं, तो हमारे में परिपूर्णता की, कंटेंटेड की फीलिंग आएगी। तो ये दो चीजें थी कि कैसे हम अपने कर्मों को कुशल बनाएं और अपने में परिपूर्णता लाएं। इसी प्रकार हमने देखा है, कोई भी आप स्टेज आर्टिस्ट देखो, स्टेज पे चढ़ने के पहले वो अपने मंच को प्रणाम करता है, मतलब वो भगवान को अर्पण करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये बताए कि अपने कर्मों में हम कैसे समर्पण भाव लाएं, कर्म का भी और फल का भी।